अरे रुको, अरे भागो मत, रुको छोटे दुष्ट, अरे रुको, अरे रुको छोटे दुष्ट, भागना बंद करो। गुरुजी तुझे नहीं खाऊंगा, बस पकड़ कर ले जाऊंगा सूप बनाने। अरे रुको, अरे यार, नन्हा जिनसिंग भागना बंद करो। आत्माबंदी ताबीज, ठहर। भागो और भागो, देखता हूँ कहां तक भागोगे। चुपचाप घर चलो, वादा है तेरी खूब देखभाल करूंगा। गुरुदेव गुरुदेव जल्दी देखो, मैंने पकड़ लिया 1000 वर्षीय जिनसिंग। गुरुदेव 1000 साल का है। अरे बाप रे, मेरा जिनसिंग। जिनसिंग, अरे यार 1000 साल का था। अरे यार, हजार वर्षीय जिनसिंग। अरे 1000 वर्षीय जिनसिंग कहाँ है? कौन सा 1000 वर्षीय जिनसिंग? बहुत पहले भाग गया। गुरुदेव आप मुझ पर ध्यान दीजिए, आज तो मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। बताइए क्या मेरा धन भाग्य खराब है? इस महीने 2 बार हो गया। पिछले महीने मुश्किल से बनाए ताबीज कुत्ते ने फाड़ डाले, बर्बाद हो गए। वे अच्छा कागज इस महीने मुश्किल से मिला था। 1000 साल का बड़ा जिनसिंग, नतीजा औंधे मुंह गिरी, वह भी गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तेरा भाग्य देखा था, तू तो बहुत धनवान भाग्य वाली है। ऐसा कैसे? रुको, फिर से देखता हूँ। हाँ, कैसा? राजसी शुभ आभा पर एक धुंधली परत छाई हुई है। तुम्हारे परिवार की किस्मत ने तुम्हारे धनवान भाग्य को दबा रखा है। परिवार? गुरुदेव क्या मैं वह अनाथ नहीं हूँ जिसे आप पहाड़ से उठा लाए थे? मैं भी यही सोचता था, पर अभी गणना करके पता चला तुम्हारी अदला बदली करके पहाड़ पर फेंक दिया गया था। तुम असल में राजनगर के सबसे बड़े धन कुबेर शर्मा परिवार की बेटी हो। माता पिता स्वस्थ हैं, तुमसे बड़े 3 भाई भी हैं। सबसे बड़ा धन कुबेर? तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, धन का भाग्य अच्छा होना चाहिए, फिर दबाव क्यों है? तुम्हारी जगह लेने वाली वह नकली खानदानी बेटी नीयत खराब है, उसने बिगाड़ दी है तुम्हारे परिवार की किस्मत। तुम्हारे 2 भाई अब तलाक ले चुके हैं। अगर तीसरा भी तलाक ले लेता है तो तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल जाएगी, बन जाएगी। महाशुभ नियति होगा, वंश समाप्त हो जाना, गरीबी जीवन भर की। ये नकली ढोंगी न सिर्फ मेरी जगह ले रही है बल्कि मेरी कमाई में भी बाधा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जरूर पहाड़ से उतरना है, खुद ही सुलझाना है ये बड़ी मुसीबत। अरे मेरी यह शिष्या बहुत चतुर है। पहाड़ से उतरने के बाद तुम्हें रोकना होगा अपने तीसरे भैया का तलाक, मजबूत करना होगा अपने परिवार की किस्मत। चिंता मत करो, मैं चलती हूँ गुरुदेव। रुको, वह नकली बेटी तेरी तीसरी भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पहले तू उसे बचा। हालात पहले से ही इतने गंभीर हैं, मैं अभी जाती हूँ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? बेशक तेरे साथ। हा 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 हा। अरे वाह, ये चेहरा, ये कदकाठी सच में लाजवाब है। दूर हटो। तू तो बहुत तेज है। जल्दी क्या है, हमारे पास खूब समय है, अच्छे से उसे सुधारेंगे। बड़े भैया सही कह रहे हैं। मेरी भाभी को सताने की हिम्मत? यह मुझे मारने की हिम्मत?
बड़े भैया नहीं, मैंने नहीं मारा। कहते हो तूने नहीं? सच में मैंने नहीं, मेरा काबू नहीं चल रहा। बेवकूफ। क्या तूने ही कुछ किया है? हाँ, मैंने किया तो। कहाँ से आई ये छोटी डायन हमारे काम में बाधा डालने की हिम्मत? अच्छा, मैं सोच ही रहा था एक कम पड़ेगा, तू खुद ही चली आई, तो आज रात तू भी नहीं जाएगी। मजे से आनंद लेना। हा 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 हा। शिवांग, शिवांग, बस करो। शुक्रिया, मैं प्रिया हूँ। मैं आर्या हूँ। कोई बात नहीं, मैं शर्मा परिवार की बेटी हूँ। तुम मेरी तीसरी भाभी हो। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। शर्मा परिवार की बेटी। तुम्हें यकीन है प्रिया इस कमरे में है? मैं भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। मेरे आदमियों ने बताया था, उन्होंने शर्मा परिवार की तीसरी बहू को देखा 2 आदमियों के साथ इस कमरे में आते हुए। क्या सच में वह जानकारी सही है जैसा कहा गया था? क्या प्रिया ने बेवफाई की है? दरवाजा खोलो। तुम आ गए। अगर मैं होती तो वह। प्रिया, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी बेकाबू हो। तुम एक साथ 2 आदमियों के साथ। प्रिया, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी बेकाबू होगी। तुम एक साथ 2 आदमियों के साथ। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी ही हूँ, चरित्रहीन, बेशर्म। नहीं, मैं चिंता में घबरा गया था। हालात वैसे नहीं हैं। समझना मुश्किल है क्या? साफ दिख रहा है, ये दोनों घटिया आदमी तीसरी भाभी को परेशान करना चाहते थे। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती, तीसरी भाभी खतरे में पड़ जाती। तुम आए और पहले तीसरी भाभी की सलामती की चिंता नहीं की, बल्कि उन पर शक किया। वह सच में घटिया आदमी है। अपहरण। प्रिया, तुम ठीक तो हो? ओहो, लाल हो गया है। छोड़ो मुझे। भौहें बिखरी हुई, कनपटी संकरी। साफ दिख रहा है, ये सही गलत न समझने वाला घटिया आदमी है। अरे, तुम हो कौन? मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? वो माँ के जवानी के चेहरे से इतनी मिलती जुलती क्यों है? मैं शर्मा परिवार की वह बेटी हूँ जो 20 साल से बिछड़ी हुई थी। शर्मा परिवार की सबसे छोटी संतान। तुम्हें लगता है तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो, इसलिए शर्मा परिवार की असली बेटी बन सकती हो? मेरी बहन कभी खोई ही नहीं। झूठा दावा मत करो। वह नकली है। मैं ही असली शर्मा खानदान की बेटी हूँ। बच्चा गोद लेने से पहले पहचान तो की होती। तुम्हें दूसरों के बच्चे पालने का इतना शौक है? मेरी बहन बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है, बिल्कुल असली है। लगता है तुम ही हो वो नकली दांववादी साध्वी। देखो, यह मेरा दांववादी प्रमाण पत्र है, एकदम असली। मेरे गुरुदेव ने मेरा भाग्य देखा है। मैं सच में शर्मा परिवार की बेटी हूँ और तुम्हारे और मेरे हाथ में रिश्ते की रेखा है, गलती नहीं। भाग्य बताना? अरे, वो सब झूठ है। शर्मा परिवार की बेटी बनने का सपना तुम जैसी जंगली लड़की नहीं देख सकती। मेरी बहन की जगह लेना चाहती हो? तुम्हारी किस्मत में नहीं। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए। लो, 500 काफी हैं। रास्ते से हटो। प्रिया, तुम ठीक हो और कहीं चोट तो नहीं? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? तुम्हें कैसे पता? मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली कि तुम यहाँ हो। बताया गया मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हम बेवफाई, तलाक लेते हैं। तुमने क्या कहा? तुम मुझसे तलाक चाहते हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। तुम्हें तलाक देने का हक कैसे है? मैंने माफी मांग ली है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? अरे चुप हो जाओ। तीसरी भाभी, तीसरे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस उस वक्त उनका दिमाग गुम हो गया था। और तुम्हारे और तीसरे भैया के बच्चा भी होने वाला है। बच्चे के बारे में भी सोचो, है ना? बच्चा? प्रिया, तुम गर्भवती हो? तुम्हें क्या? मैं मायके जा रही हूँ। मैं छोड़ने आता हूँ। नहीं चाहिए। अरे रुको, तीसरी भाभी, मुझे चिकित्सा कौशल आता है। मैं तुम्हारा गर्भ संरक्षण करूंगी। मेरा इंतजार करो। प्रिया, प्रिया, हाँ, बैंगनी शुभ आभा, गहरा पुण्य फल। तीसरी भाभी, तुम्हारा घर सच में अत्यंत शुभ स्थान है। तुम्हें वास्तु देखना भी आता है? हाँ, चेहरा पढ़कर भाग्य बताना, बीमारी का इलाज, वास्तु देखना, जो तुम सोच भी नहीं सकती वो मैं कर सकती हूँ। एक सोने की ईंट मैं देख लेती हूँ। नहीं चाहिए।
लेकिन अंदर जाकर कभी मत बताना कि तुम भाग्य बताती हो। क्यों? मेरे भैया कट्टर भौतिकवादी हैं, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। ठीक है, नखरे। चलो। साहबजादे, साहबजादे, आपकी तबीयत फिर खराब हो गई है। चलिए अस्पताल चलते हैं। मैं ठीक हूं। भैया मैं आ गई। आज कैसे याद आ गई मुझसे मिलने? बैंगनी शुभ आभा से घिरा गहरा पुण्य फल। ये आदमी तो असाधारण है। शे बस एक प्यारा सा है। हाँ, भैया तुम्हें फिर खून क्यों आया? इस बार इतना गंभीर क्यों? नहीं, बस आज खाने के दौरान होंठ कट गए थे, थोड़ा खून निकला। कोई बात नहीं। अच्छा, जल्दी से परिचय कराओ तुम जिसे लाई हो इस महिला का। इनका नाम आर्या शर्मा है। ये मेरी प्राण रक्षक हैं। आज मुझ पर कोई हमला करने वाला था, इन्होंने ही बचाया। आर्या, ये मेरे बड़े भैया करण मेहता हैं। कौन है वो नादान जिसकी मेरी बहन पर नजर पड़ी? वो रोहन शर्मा किस काम का है? कोई बात नहीं भैया, मैं भी उसकी बात नहीं करना चाहती। मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। मेहता परिवार का तुम पर एहसान रहेगा। कोई भी मांग रखो, पूरी करूंगा। तुम्हारे पास कुछ ही दिन है। तुम्हारे पास कुछ ही दिन है। क्या इतना साफ दिख रहा है? भैया, तुम्हारी हालत हमेशा स्थिर नहीं थी, अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई? तुमने अभी खून उगला था, सच में उगला था है ना? तुम मुझसे छुपा रहे थे इतनी बड़ी बात, तुम मुझे कैसे नहीं बता सकते? कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हें बताने से बस दुख बढ़ता। भैया तो बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। मैं नहीं मानती। मैं डॉक्टर ढूंढूंगी, सबसे अच्छे डॉक्टर, वे जरूर तुम्हें बचा लेंगे। बेकार मेहनत मत करो, कोई फायदा नहीं। पूरे राजनगर के डॉक्टर मैंने सब देख लिए हैं। अब मैं तो बस घर में आराम से रहना चाहता हूं। अब तुम भी आ गई हो, मेरे साथ रहो। भैया, अब रोने का समय नहीं है। उनकी हालत अभी नाउम्मीद नहीं है। ओह हाँ आर्या, तुम दाववादी साध्वी हो। तुम अचानक प्रकट हो सकती हो, वास्तु भी जानती हो। तुम मेरे भैया को बचा सकती हो, है ना? हाँ, ये अशुभ आभा उनके शरीर पर बहुत समय से है। इससे सारी नाड़ियां अवरुद्ध हो गई हैं। निचला शरीर भी अशक्त है। हाँ, पहले प्राण बचाने होंगे, फिर अशुभ आभा दूर करेंगे, नाड़ियां खोलेंगे, बचाया जा सकता है। बहुत अच्छा। कृपया गुरुजी आर्या शर्मा, मेरे भैया की जान बचाइए। जान बचाना संभव है, बस एक सोने की ईंट चाहिए। नहीं, कैसी अशुभ आभा, कैसा वास्तु? मैं इन पर विश्वास नहीं करती। दांववादी साध्वी, वो लोगों के मन को भांप कर पैसे ऐंठने का धंधा है। मैं नहीं फंसूंगी। तीसरी भाभी, तो फिर कोई उपाय नहीं? तुम्हारी खातिर वो मर जाए तो मैं उसकी आत्मा मोक्ष कर दूंगी। भैया, तुमने भी कहा पूरे राजनगर के वैद्य तुम्हें बचा नहीं सके, तो फिर आर्या शर्मा को क्यों नहीं आजमाने देते? हमारे पास पैसे की कमी नहीं। पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन जरूरत नहीं। विज्ञान जो नहीं सुलझा सका, उसे अधूरी दांववादी विद्या से क्या फायदा? जब पता है कि होगा नहीं, तो झूठी आशा क्यों दिलाएं? बस करो, तुम न मानो ठीक है, लेकिन हमारा मजाक न उड़ाओ। हमारी गूढ़ विद्या बहुत शक्तिशाली है। शी, तुम मुझे नापसंद करते हो, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करना चाहती। मरने का इंतजार करो। भैया, विवाह योग, विवाह योग। कैसा विवाह योग? क्या मेरी और इसकी ईश्वर नियत विवाह योग है? नीचे आते समय तो ये बात नहीं बताई थी। ईश्वर नियत बंधन है तो निभाना ही होगा, तो अब इसे बचाना मेरी मजबूरी है। कैसा विवाह योग? तुम लगातार मुझे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? देखने में सुंदर है, घर में पैसा भी है, नुकसान तो नहीं? लड़की, तुम कौन हो? मेहता साहबजादे को हाथ लगाने की हिम्मत?
दूर हटो। करण भैया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ शर्मा जी। ये दांववादी साध्वी कहाँ से आ गई? हमारी पुरानी हवेली में ठगी करने? लगता है तुमने पहले से पता कर लिया था। जानबूझकर पैसे ऐंठने आई हो। कौन ठगी कर रहा है? मेरी कमाई पूरी तरह ईमानदारी की है। वह ईमानदारी से कमाती हूँ। उल्टा तुम हो, नाक नुकीली, ठुड्डी उभरी, भौहें संकरी। झूठ बोलने की आदत साफ दिखती है। आदत है। बोलबाण भी खराब, दिल भी खराब। छे। तुमने मुझे गाली दी? मैं न देती तो हमारे पूर्वज मुझे डांटते कि संसार का कल्याण क्यों नहीं करती। तुम बुरी औरत, बुरी औरत। मुझे भी यही लगता है। करण भैया, मैं तुम्हारी चिंता में यहाँ आई थी और ये मुझे ऐसा कह रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। आर्या मेरी मेहमान है, किसकी हिम्मत है उन्हें हटाने की? तीसरी भाभी, तुम एक बाहरी का साथ देकर मुझे क्यों सताती हो? यह तो मेहता परिवार की जमीन है, बाहरी तो तुम हो। करण भैया, देखो इस दांववादी साध्वी को पूरा शरीर मैला है और अभी अभी तुम्हें छूने की कोशिश भी की। मेरे ख्याल से ये बुरी नीयत से आई है। जल्दी से सहायक चौधरी को बुलाओ, इसे ले जाए। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ बदसूरत ही नहीं हो, बोल भी बहुत गंदे हैं। करण भैया, इसे देखो। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बचपन के साथी। इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे सबक सिखाओ। सोचा मत कि तुम बड़े हो तो बेशर्म बन सकते हो। होगा क्या? तुम खुद को कौन समझती हो? सुन लो, बचपन के साथी की बात छोड़ो, चाहे तुम कितने भी पुराने साथी क्यों ना हो, मेरा उससे नियत विवाह योग है। तुम झूठ बोल रही हो। सब झूठ है। मेरे हर शब्द, हर काम करण भैया के भले के लिए है। मेरा कोई और मतलब नहीं। कोई और मतलब नहीं। झूठी सफेद फूल। अभी तुमने सुना, हमारा नियत विवाह योग है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुमने करण भैया को बुरा कहा? तुमने करण भैया को बुरा कहा? मैंने बुरा नहीं कहा, मैं सच बोल रही हूँ। उनकी बीमारी सिर्फ मैं ठीक कर सकती हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हुए जीभ कट जाएगी। करण भैया की देखभाल राजनगर के सबसे अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा। तो वे अच्छे डॉक्टर उन्हें अब तक ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी तक सही इलाज नहीं मिला है। जब मिल जाएगा। क्योंकि बीमारी की वजह वह बिल्कुल नहीं है। वजह है अशुभ आभा का घेराव। मैं तुमसे कहती हूँ, अशुभ आभा। देवता भी नहीं बचा सकते। अशुभ आभा? तुम कोई अलौकिक कथा लिख रही हो क्या? बड़ी मजाकिया बात है। करण भैया, उसकी बात मत सुनना। नंदिनी शर्मा, यह मेहता परिवार है, तुम्हें बोलने का हक नहीं। तीसरी भाभी, मेरा इरादा करण भैया की भलाई का है। उनकी यह हालत, अगर कुछ हो गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जो कह रही हूँ वह सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका है। भैया, इतने सालों से साबित हो चुका है, विज्ञान तुम्हें नहीं बचा सकता। बस आर्या शर्मा को एक बार आजमाने दो, मेरे लिए ही सही। करण भैया कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर मैं आजमाता हूँ। अच्छा, आर्या शर्मा जी, आप कहती हैं मेरे पास बस 3 दिन है? हाँ, 1 दिन भी ज्यादा जीना यमराज नहीं मानेंगे। तो कृपया हमारे यहाँ मेहता परिवार में ठहर जाइए। सोने की ईंटें मिलती रहेंगी, रोज एक। ठीक है। फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ ना। वैसे भी वे ठीक नहीं कर पाएंगे। आखिरकार ये सोने की ईंट मैं ही कमाऊंगी। देखो करण भैया, मैंने कहा था ना, वो सचमुच पैसे के लिए ही है। नंदिनी शर्मा जी, ये मेरा निजी मामला है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। कृपया यहां से चली जाए। फिर मिलेंगे। तीसरे भैया, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी तीसरी भाभी को ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो करण भैया से मिलने आई थी, लेकिन तीसरी भाभी एक दांववादी साध्वी ले आई। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रही थी। क्या? मेरी बहन को सताया? चलो, मैं तुम्हें न्याय दिलाने ले जाऊंगा। भैया, मैं ऊपर जा रही हूँ। इनामी फरमान जारी करो, दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ वैद्य बुलाओ। जी। क्या यह बेकार चिड़िया हट सकती है? फिक्र मत करो, शिवांग बहुत समझदार है। बिना वजह किसी को नहीं चोंच मारेगा। शिवांग। शिवांग। साहबजादे।
करण भैया। कोई है? कोई आओ। डॉक्टर, डॉक्टर। कोई फायदा नहीं। शिवांग तो शुभ दिव्य पशु है, दिव्य पक्षी का पुनर्जन्म, अशुभ आभा का विशेषज्ञ। इसकी एक चोंच से काफी अशुभ आभा दूर हो जाती है, दीर्घायु भी मिलती है। बकवास। लगता है तुम करण भैया को नुकसान पहुंचाने आई हो। सहायक चौधरी, इसे फौरन हटाओ। अरे शिवांग, शिवांग, मैंने तेरा खाना पीना कम किया है क्या, या खाने पीने में कटौती की, बिना वजह से चोट मारकर इलाज तो किया? उससे इलाज के लिए अब मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 3 गुना सोने की पट्टियां थीं, अब एक भी नहीं बची। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। अरे उसे हाथ मत लगाना। हाथ न लगाऊं तो मर जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका होता उसे ठीक करने का तो मैं तो चली गई होती। यहाँ तुमसे बहस क्यों करती? मेरा परिवार के पास बचाने के साधन है। तुम जैसे बाहरी की जरूरत ही नहीं यहाँ आकर झूठ फैलाने की। कोई है? फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। अरे कैसे काम नहीं करेगा? आमतौर पर ऐसी प्राथमिक चिकित्सा से हालत सुधर जाती है। कहा था ना काम नहीं करेगा। ये दुष्ट आत्मा का हमला है, लंबे समय से जमा हुआ। साधारण चिकित्सा कौशल और वैद्य या प्राथमिक उपचार उसे बचा ही नहीं सकते। अब केवल मैं ही बचा सकती हूँ। यहाँ बकवास मत बढ़ाओ। पूरे राजनगर के नामी वैद्य भी करण भैया को ठीक नहीं कर पाए। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम कर सकती हो? यह अब क्या होगा? देखो, मैंने झूठ नहीं कहा था, ये उसकी अंतिम चमक है। अगर तुमने और देर की तो भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। तो क्या तुम? हाँ, मैं कर सकती हूँ। हटो, रास्ते में मत खड़ो। साहबजादे, साहबजादे, आप होश में आ गए। क्या आप सचमुच साहबजादे को बचा सकती हैं? जाओ, आर्या शर्मा जी के लिए 3 सोने की ईंटें ले आओ। बहुत समझदार हो। ये क्या है? प्राणवर्धक गोली अशुभ आभा दूर करती है, उम्र भी बढ़ा सकती है। ये निगली जा सकेगी क्या? बिल्कुल। आओ, मुंह खोलो। आ आ लगता है वाकई नहीं जा पाएगी। तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है। समझ आया। साधना से बना दो, ठीक हो जाएगा। बस यही? ये छोटी सी चीज रसायन साधना कर सकती है। अरे बाप रे। अब तो मानोगे ना? मैं रसायन साधना शुरू कर रही हूँ। तुम लोग बाहर जाओ। हम तुम पर नजर रखेंगे। कहीं तुमने झरना मिला दिया तो? जार, उसे झड़ देना बेकार ही होगा। छोड़ो भी, नहीं जाना है तो देखते रहो। रुको, यह दवा करण को बचा सकती है? बिल्कुल। मैं 5 सोने की ईंटें इस दवा के लिए देता हूं। या रोहन शर्मा, तुम्हारा शर्मा परिवार सबसे अमीर है, ये सच है, लेकिन हैसियत की बात करें तो मेरा मेहता परिवार शर्मा परिवार से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम मुझसे चीज छीन रहे हो। क्या राजनगर में रहना छोड़ दोगे? हैसियत की बात हो, मैं जानता हूं मैं तुमसे कम हूं, लेकिन आर्या शर्मा को पैसा पसंद है। सोने की ईंटें जितनी ज्यादा उतना अच्छा। अगर मैं लगातार बोली बढ़ाता रहा तो क्या तुम सच में अपने पूरे मेहता परिवार की दौलत इस एक अनिश्चित जीवन रक्षक पर लगा दोगे? तो क्या हुआ? मैं मेहता परिवार का मुख्य संचालक हूं, मैं पूरा मेहता समूह दांव पर लगा सकता हूं। लेकिन तुम रोहन शर्मा, तुम्हारे पास अभी इतना अधिकार नहीं कि पूरा शर्मा परिवार मेरे साथ दांव लगा सको। अच्छा, कुल मिलाकर जब तक मैं हूं तुम आसानी से इलाज नहीं करा पाओगे, सिवाय इसके कि तुम नंदिनी से शादी करने को तैयार हो जाओ। रोहन शर्मा, मैं फिर दोहराता हूं, मैं कभी नहीं करूंगा।
नंदिनी शर्मा से शादी। करण भैया, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। आप मुझसे शादी करने के लिए इतना अनिच्छुक क्यों हैं? करण, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, नंदिनी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ये तुम्हारी किस्मत है, इस अवसर को ठुकराना मत। मेहमान को विदा करो। तुम जाइए। तुम और नंदिनी पहले से ही सगाई हुई थी, शादी तो स्वाभाविक बात थी। अब तुम सगाई तोड़ रहे हो। अगर ये बात फैल गई तो क्या तुम्हें मेहता समूह के शेयर गिरने का डर नहीं? तुम समझते हो मैं इससे डरता हूँ? मेहता परिवार ने आज तक जो मुकाम हासिल किया है वह राजनीतिक शादी से नहीं बल्कि मेहनत से किया है। और नंदिनी शर्मा के बारे में वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है ये वह खुद अच्छी तरह जानती है। करण भैया, मेरा मकसद तो बस तुमसे प्यार करना है। अभी जो मैंने तुम्हें दबाव डाला वह मजबूरी में था। अब मैं दबाव नहीं डालूंगी। क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे? तुमने मेरी बहन को मारा? मुझे तुम जैसा तीसरा भैया क्यों मिला? सुअर जैसा बेवकूफ जिसे लोग पहचानना भी नहीं आता। तुम चुप रहो। तुमने मेरे तीसरे भैया के साथ क्या किया? तुम ढोंग कर रही हो, मौके का फायदा उठा रही हो। तुम अक्ल से अंधे हो, हद से ज्यादा मूर्ख। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं ही तुम्हारी असली बहन हूं, तुम मानते ही नहीं। इस नकली ढोंगी को सहारा दे रहे हो। वह तीसरी भाभी के भाई हैं। अगर तीसरी भाभी को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या तुम चाहते हो कि अकेले ही मरो? उसे कैसे पता चला कि मैं शर्मा परिवार की बेटी नहीं हूँ? देखो, वह रोहन शर्मा जैसी दिखती है। कहीं वह शर्मा परिवार की असली बेटी तो नहीं? रोना बंद करो। मुंह तो है, बस खाने के काम आता है। बोलना नहीं आता क्या? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। मेरे तीसरे भैया के साथ क्या किया? बस यही कोशिश की है कि वह चुप रहें। जब मैं उन्हें बचा लूंगी तो खोल दूंगी। सहायक, इन दोनों पर अच्छी तरह नजर रखना। अगर मैं तुम्हारे साहबजादे का इलाज करते हुए डिस्टर्ब हुई तो तुम्हारा साहबजादा मर जाएगा। जी। और तुम इन दोनों को बाहर निकाल ही देते। यहाँ ढोंग क्यों कर रहे हो? सभ्य आचरण। आर्या जी सही कह रही हैं। ये लड़की कुछ अजीब है। किसी भी हाल में शर्मा परिवार को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नकली हूँ, नहीं तो मेरी खैर नहीं। कहा था ना कि ये खाने से ठीक हो जाएगा, फिर खून क्यों निकल रहा है? वे अभी पचा नहीं है, मुझे करने दो। करण भैया का चेहरा और भी बदतर हो रहा है। मुझे पता था कि यह औरत बुरी नीयत से आई है। अगर तुम्हारे साहबजादे को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? कहाँ हो सब? इसे मार डालो। रुको। मैं देखता हूं कौन हिलता है। अरे बाप रे! साहबजादे, साहबजादे, आपके पैर ठीक हो गए? अरे वाह! हटो। ओहो! करण भैया, तुम ठीक हो गए? ये डायन पता नहीं कैसे खून उगलवा दिया। मैं इसे पकड़ने ही वाली थी। मुझे नुकसान पहुंचाना? लगता है तुम दोनों शर्मा मेरी जान लेना चाहते थे। क्या तुमने अभी जो कहा वह भूल गए? करण भैया, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आपकी मदद कर रही थी। यमराज की मदद करके मेरी जान लेने की? करण भैया, बस करो चौधरी, इन महोदया को बाहर किया जाए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चलिए महोदया। आर्या, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। करण मेहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को दबाने की? हम शर्मा परिवार तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तीसरे भैया, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें इसमें क्या? तू यह अरे 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 आर्या, तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? बकवास बंद करो। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र अब सिर्फ 1 साल है। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र अब सिर्फ 1 साल है। क्या? सिर्फ 1 साल? पर साहबजादे का रोग तो ठीक हो गया था, फिर ये मौत की बात क्यों? कोई चारा नहीं, यमपत्र पर उनका नाम लिखा है। 1 साल और जी लूंगा, इतना ही काफी है। सिर्फ 1 साल नहीं, अगले साल एक और प्राणघातक गोली ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ और गोलियां दोगी आपात स्थिति के लिए? नहीं, बिना मेरी साधना विधि के तुरंत मर जाएगा, लेकिन पैसे के लिए मैं मदद करती हूँ। बहुत अच्छा। तो क्या आप हमारे मेहता परिवार का इलाज करेंगी? ये सोने की ईंटें जितनी चाहिए दूंगा।
पहले सोने की ईंटें लाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, मुझे पहले घर जाना है। चलो, अब वक्त आ गया है मेरे साथ लौटने का, उस नकली खानदानी बेटी का हिसाब चुकता करने। कहाँ जा रही हो? वह मेरा घर है, तुम्हें किसने जाने दिया? तुम यहाँ रहोगी तो सिर्फ मेरी तीसरी भाभी को गुस्सा दिलाओगी। बेहतर है मेरे साथ लौटो और उस नकली ढोंगी से निपटो। मैं प्रिया को लेने आया हूँ। अगर दिमाग खराब है तो जाकर इलाज करवाओ। यहाँ लोगों को परेशान मत करो। लगता है तुम्हें मनोचिकित्सा विभाग जाना चाहिए ताकि तुम्हारा यह बेवकूफ और जिद्दी दिमाग ठीक हो सके। रोहन शर्मा, मेरी बहन तुम्हारे घर ब्याही गई और बहुत दुख झेला। मैं कभी नहीं दूंगी कि वह तुम्हारे साथ जाए। कोई है? शर्मा परिवार के तीसरे बेटे को बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं प्रिया का पति हूँ, शर्मा परिवार का बेटा हूँ। प्रिया प्रिया अब तीसरी भाभी की याद आई? जब तीसरी भाभी पर भरोसा नहीं किया, उनकी प्राण रक्षक दवा छीनी और उनके भैया को धमकाया, तब क्यों नहीं सोचा कि तुम उनके पति हो? अगर मैं होती तो कभी माफ नहीं करती, लेकिन मैं उनका तलाक भी नहीं होने दे सकती। बड़ा पाप है। बुरा हाल है। बड़ी बहन कमरे में बेहोश पड़ी है, खून भी दिख रहा है। क्या क्या? कहा? तीसरी भाभी? प्रिया, प्रिया प्रिया क्या हुआ? मैं सफाई करने आई, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया तो अंदर आ गई। अंदर आकर देखा बेटी जमीन पर पड़ी है, नीचे खून है। बुरा है। तीसरी भाभी बहुत कमजोर है, बच्चे के जीवन लक्षण भी मिट रहे हैं, शायद बच नहीं पाएगा। तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ। तीसरी भाभी की हालत गंभीर है, बच्चे की सांसें लगभग बंद हो चुकी हैं। अस्पताल जाने का समय नहीं है, उन्हें नीचे रखो, पहले बच्चे को स्थिर करूं। वह गर्भवती है। हाँ, 2 महीने हो गए, बस तुम ही जानते हो ये बच्चा कितनी मुश्किल से आया है। जल्दी तीसरी भाभी को बिस्तर पर लिटाओ। 2 महीने हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं प्रिया को अस्पताल ले जाऊंगा। अस्पताल चलो, रास्ता छोड़ो। अरे, ये बच्चा अस्पताल जाने का वक्त नहीं, जिद मत करो, जल्दी तीसरी भाभी को बिस्तर पर लिटाओ। डराने की कोशिश मत करो। सोच मत लेना कि करण को बचाने से तुम सचमुच गुरुजी बन गई हो। मैं कहता हूँ, पत्नी और बच्चा दोनों मेरे हैं। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम ये टेढ़े मेढ़े हथकंडे बचाने का कीमती वक्त बर्बाद करो। चलो प्रिया। उसे रोको। हटो। करण, इन्हें हटने दो, वह तुम्हारी असली बहन है। करण, वह तुम्हारी असली बहन है, खतरे में है, अस्पताल ले जाना जरूरी है। करण। शिवांग, जल्दी 2 दिव्य पंख निकालो। तीसरी भाभी और बच्चे की हृदय नाड़ी की रक्षा करो। माँ और बच्चा अभी सुरक्षित हैं, लेकिन जल्दी तीसरी भाभी को अस्पताल ले जाओ। पूरा आराम करें, किसी भी उत्तेजना से बचें। प्रिया सच में ठीक हो गई? बस अभी स्थिर हुई है, अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। गुरुजी आर्या शर्मा, ये क्या मतलब? प्रिया और बच्चे सुरक्षित नहीं है क्या? भावांग का दिव्य पंख उनकी हृदय नाड़ी की रक्षा कर रहा था, लेकिन वह अस्थायी था। पंख की आध्यात्मिक शक्ति सीमित है, एक बार खत्म हो गया, तीसरी भाभी और बच्चा फिर खतरे में पड़ जाएंगे। फिर से अपनी चालबाजी? कौन सा पंख, कौन सी शक्ति? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मुझे लगता है तुम बस प्रिया का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना चाहती हो। सुन लो, सपने मत देखो। रोहन शर्मा, चुप रहो। गुरुजी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। कृपया आपको मेरी बहन और बच्चे को बचाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यहाँ तक कि पूरा मेरा परिवार भी दे दूं। मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। करण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। प्रिया को तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब बस यहाँ नाटक कर रही है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, पेट में बहुत तेज दर्द है। प्रिया। मेरा पेट। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? पंख की आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने लगी है, बच्चे में गर्भपात के लक्षण दिख रहे हैं। क्या? रोहन शर्मा, अब से प्रिया की किसी भी बात में दखल मत देना, दफा हो जाओ। अगर प्रिया और उसके बच्चे को कुछ भी होता है तो मेरा पूरा मेहता परिवार तुमसे खून का बदला खून लेगा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कृपया गुरुजी मेरी मदद करें, मेरा पूरा मेहता परिवार आपका हमेशा अड़नी रहेगा। इतना नहीं, तीसरी भाभी तीसरे भैया की पत्नी है, ये बच्चा तीसरे भैया के विवाह योग से जुड़ा है। तुम न भी मांगो तो भी मैं मदद करूंगी।
इस बच्चे को बचाना ही होगा, नहीं तो तीसरे भैया का विवाह योग टूट जाएगा। उस समय सचमुच अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चा बच गया। शुक्रिया आर्या। आर्या, आर्या, वो ठीक तो है ना? चेहरा बहुत सफेद दिख रहा है। जरूर मुझे बचाने में बहुत ताकत लगा दी। उसे अच्छी तरह आराम करने देना चाहिए। भैया, तुम्हारे पैर ठीक हुए? क्या आर्या ने ही ठीक किए? हाँ, आर्या ने ही ठीक की है। वह कितनी कमाल की है। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, ठीक है। अभी क्या हुआ था? अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैं ऊपर गई, वर्मा आंटी का बनाया दलिया पीकर सो गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पेट में अचानक तेज दर्द उठा। मैंने किसी को आवाज दी। दर्द असहनीय था, बिल्कुल कमजोर। आखिरकार संभल न सकी, बिस्तर से गिर गई। फिर जब होश आया तो आप सब मेरे चारों ओर थे। वर्मा आंटी को बुलाओ। जी। बाबूजी आ गई। बाबूजी, मैंने बेगम साहिबा को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके लिए बस साधारण दलिया था। काढ़ो उस दलिया को। इस दलिया में कछुआ है। तो मैंने कछुए के सूप से दलिया बनाया था। क्या कोई दिक्कत है? ऐसी चीज बिल्कुल नहीं खाई जाती। कछुआ पौष्टिक होता है, लेकिन बहुत ठंडी तासीर की होती है। गर्भपात का खतरा बढ़ा देती है। हालात देखकर लगता है तुमने हाल ही में अक्सर प्रिया जी के लिए बनाया है, और मात्रा भी कम नहीं है। मुझे पता नहीं था कि बेगम साहिबा गर्भवती हैं। मैं तो बस उनका स्वास्थ्य सुधारना चाहती थी। सच में उन्हें चोट पहुंचाने का ख्याल नहीं था। ये कछुआ किसने लाया था? नंदिनी बेटी ने लाया था, आपके लिए पौष्टिक आहार बताकर। वह पूरा डिब्बा। नंदिनी ने ही मेरे साथ ये साजिश रची है। उसे जरूर पता था कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए जानबूझकर कछुआ भिजवाया। फिर वर्मा आंटी से मुझे दलिया पिलवाया। प्रिया, बेकार की बातें मत सोचो। नंदिनी का भी अच्छा इरादा था। तुम्हारी गर्भवती होने की बात मुझे भी नहीं पता था। उसे कैसे पता चलता? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हाँ, बिल्कुल। जब भी बात आती है नंदिनी शर्मा की, तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं, उसे इतना पसंद है, तो उसी के साथ रहो। फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? प्रिया, शांत हो जाओ। नंदिनी मेरी सगी बहन है। नहीं है। आर्या, तुम होश में आ गई। चलो आर्या, धन्यवाद। तुमने फिर मेरी जान बचाई, और मेरे भैया की भी। मैं भैया से कहूंगी तुम्हारे लिए और सोना लाने को। बढ़िया भाभी, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। चलो अभी घर चलते हैं। हाँ। नहीं, तुम्हें इसमें क्या मतलब? तीसरी भाभी, तीसरे भैया भोले हैं, पर वे तुमसे प्यार करते हैं। सब उस नकली ढोंगी की शैतानी है। मैं अभी घर जाती हूँ, उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। और सुनो, क्या तुम नहीं देखना चाहती कि बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता कैसे दिखता है? ठीक है, मैं लौटती हूँ। प्रिया, भैया चिंता मत करो, आर्या मेरी रक्षा करेगी। प्रिया, हम दोनों लौटेंगे, बस इतना ही। उसे क्यों ले जा रहे हो? अगर आर्या नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, सब चलेंगे। अच्छा, चलो। लौट आए। हाँ, कितनी मिलती जुलती है। अरे रोहन, तुमने कहां से ढूंढ लाई ये नन्ही चीज? तुम्हारी माँ से बिल्कुल मिलती है। क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। पिताजी, इसका नाम आर्या है। प्रिया को बचाई, अभी ठिकाना नहीं है। मैं उसे कुछ दिन रहने लाया। अरे नहीं, वह तो असल में प्रिया की जान बचाने वाली है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ आकर तो ऐसा लगे जैसे अपने ही घर आ गए हों। जो चाहो मांगो। सोना चलेगा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चलेगा। रोहन, जल्दी करो। क्या करूं? दूसरे शायद ना चाहें इतना सोना। उसकी सोच बड़ी है। क्या फुसफुसा रहे हो? क्या? जल्दी करो ना, भूख लगी है ना? चलो खाना खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जल्दी मत करो, आराम से खाओ। ये लड़की कितने दिन से पेट भर खाना नहीं खाया होगा। बहुत ही दयनीय है। देखो, हमारी नंदिनी जैसी उम्र की लगती है। अगर सचमुच ठिकाना ना हो तो यहीं रह जाओ, नंदिनी का साथ मिल जाएगा। बिल्कुल रहेंगी। मैं राजी नहीं।
बड़े भैया, दूसरे भैया, देखो तो अब तो पिताजी भी उसकी तरफदारी करने लगे हैं। लगता है नंदिनी सही कह रही थी, अभी मिले ही हैं, पिताजी उसे रहने दे रहे हैं। क्या कमाल का हुनर है। बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि मैं राजी नहीं। बड़े और दूसरे भैया, तुम लोग वापस कैसे आ गए? अब न लौटते तो इस घर में हमारी कोई जगह बचती भी। ये कैसी बात है? क्या हुआ? पापा, मैं नहीं चाहता कि वो लड़की हमारे घर में रहे। क्यों? वह तो तेरी तीसरी भाभी की प्राण रक्षक है। तेरे तीसरे भैया से पूछ लो, सब पता चल जाएगा। क्या मामला है? ये तो अरे रो मत, तीसरे भैया ने गलती कर दी। पापा, नंदिनी ने हमें सब कुछ बता दिया। ये लड़की कहां से सीख कर आई है? ये टोने टोट के ढोंग करने आई है। मीता परिवार के साथ मिलकर नंदिनी को सताने की साजिश रच रही है। मेरी और भैया की जान आर्या शर्मा ने ही बचाई थी, वह ढोंगी नहीं है। भाभी, मेहता परिवार का मामला नंदिनी ने मुझे बता दिया है। एक जंगली लड़की चिकित्सा कौशल क्या जानेगी, बस संयोगवश, और फिर भी नंदिनी पर हाथ उठाने की हिम्मत। ये बात मैं बड़ा भाई होकर सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, मैं भी नहीं सह सकता। उसने मुझे भी मारा है। क्या तुम्हें लगता है शर्मा परिवार में कोई मर्द नहीं बचा? आज मैं जरूर सबक सिखाऊंगा तुझे, हे जंगली लड़की। दूसरे भैया तो मुक्केबाज हैं, एक मुक्के में चित कर सकते हैं। आर्या, अब तेरी खैर नहीं। मैंने सोचा वापस आकर उसे क्यों नहीं देखा। पता चला बचाव बुलाने गई थी, पर इतना ही। मेरी कद्र बहुत कम कर रहे हो। क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैंने स्तंभन ताबीज लगा दिया है। ये बात तीसरे भैया अच्छी तरह जानते हैं। मुझे छोड़ दो। अगर मेरे भाई बहनों को, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने गलती की है, मार क्यों नहीं सकते? मैं इलाज कर रही हूँ, फिर भी मुझे मारोगे? ये कैसा नियम है? बस करो शर्मा जी, हालांकि आप मेरी बहू की प्राण रक्षक हैं, पर नंदिनी हमारी घर की लाडली है। घर की लाडली है, आपने उसे परेशान किया, तो मुझे माफ करना। अर्जुन, इन्हें विदा करो। आर्या शर्मा जी, चलिए। पापा, आर्या ऐसी नहीं है। चुप रहो, मैंने कहा था। उसे मत लाओ, फिर भी ले आए। क्या आप सच में उसके कारण मुझे निकाल रहे हैं? मुझे निकाल रहे हैं। आपने प्रिया को बचाया, इसलिए सोने की ईंटें दूंगा। अब जाओ और शर्मिंदा मत हो। रोहन शर्मा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने मूर्ख हो। पता चला, परिवार में ही मूर्खता चलती है। परिवार में ही मूर्खता चलती है। सारे के सारे मूर्ख। हाँ, खासकर ये नकली ढोंगी। मूर्ख और दुष्ट दोनों, और बेशर्म भी। अरे मुझे गाली दो, चलो, पर नंदिनी को क्यों? जल्दी से उससे माफी मांगो। तीसरे भैया, छोड़ दो, उसने भाभी की जान बचाई। मैं थोड़ा सह लूंगी, कोई बात नहीं। रुको, तुम भी गर्भवती हो? गलत है, तुम भी गर्भवती क्यों हो गई? क्या बकवास कर रही हो? नंदिनी अभी अविवाहित है। झूठ मत बोलो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। वो कैसे जानती है मैं गर्भवती हूँ? नहीं, शर्मा परिवार हमेशा मानता है कि मैं निर्मल और पवित्र हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बाहर गंदे संबंध रखती हूँ, तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी गर्भपात कराना होगा। किसी भी हाल में शर्मा परिवार को पता नहीं चलने देना। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम हरगिज ये मत सोचना कि बच्चा गिरवा दो। तुम्हारे पेट में पहले से ही 3 जाने हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। आर्या, मैं जानती हूँ तुम मुझे नकली साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। यह औरत थोड़ी अजीब है। वो मेरी मदद करने वाली कैसे जानती है? उसे और बोलने नहीं देना चाहिए। वह इधर उधर फंसती रहती है। उसका चरित्र संदिग्ध है। तुम उसकी बजाय मुझ पर आरोप लगा रहे हो, चाहे मैं न कहूँ। क्या इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया? श्रीमती आर्या, दूसरों की प्रतिष्ठा पर आधारहीन आरोप लगाना, क्या यही है तुम्हारी शिक्षा दीक्षा? मैं दोबारा कहती हूँ, हम शर्मा परिवार के लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। पापा, शिष्टाचार की बातें छोड़ो। उसकी क्या जरूरत है? असली है या नकली? अस्पताल में जांच कराओ तो पता चल जाएगा। वैसे भी नंदिनी के लिए इससे कोई नुकसान नहीं है। तीसरी भाभी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मुझे इस ढोंगी की बकवास के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या मैं जवाबदेह बनूं? तुम सचमुच चाहती हो कि मैं खुद को साबित करने के जाल में फंसूं? तुमने कोई गलती नहीं की है, फिर यह स्वयं सिद्धि का जाल कैसा? प्रिया, नंदिनी बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रही है। वह ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मूर्ख। तुम इसे बाहर निकालो। पापा, मैं चाहती हूँ कि मुझसे माफी मांगे, घुटने टेक कर। तुम लोगों में इतनी हिम्मत? आर्या, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी बहुत लड़ाई आती है, लेकिन अकेला सब पर भारी नहीं पड़ता। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, इसे मार डालो। आर्या, बस इतना ही। इतना ही? तुम क्या करने जा रही हो? ये शर्मा परिवार का घर है। मैं शर्मा परिवार की बेटी हूँ।
अरे जैसे बिना छाल पेड़ मरता है वैसे ही बिना शर्म इंसान का अंत होता है, लेकिन जिसे शर्म नहीं उसकी बेशर्मी अजेय है। तुम्हें पता है कि तुम नकली हो फिर भी यहाँ नाटक करती हो। हम लेकिन चलो, तुम तो हो ही नहीं शर्मा परिवार की असली बेटी, तो शर्मिंदगी भी शर्मा परिवार की नहीं होगी। ये क्या मतलब? क्या हुआ, कान ठीक है? मेरा मतलब है वह शर्मा परिवार की बेटी नहीं है, मैं हूँ। मैं पहाड़ से उतरी तुम सबकी बदकिस्मती दूर करने। मैंने पहले ही कहा था, हमारी नंदिनी ने कभी शर्मिंदगी नहीं दिलाई। चुप रहो। बिल्कुल सही, मैं बचपन से शर्मा परिवार में पली बड़ी हूँ, मैं ही शर्मा परिवार की बेटी हूँ। फिक्र मत करो, पापा यहाँ हैं। देखते हैं कौन हिम्मत करता है तुम्हारी पहचान चुराने की। ठीक है, चूंकि कोई विश्वास नहीं करता तो जांच कराते हैं। वही जांच जिसकी तीसरी भाभी ने बात की थी, पितृत्व जांच। हाँ, बस वही कराते हैं। जाने की जरूरत नहीं, नंदिनी के 7 साल के होने पर हमने करवाई थी डीएनए जांच। वही शर्मा परिवार की बेटी है। वह जांच भी गलत हो सकती है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। अब क्या करें? लगता था तुम में कुछ दम है, ये तो मैं ही कर सकती हूँ। मैंने बचपन में ही बना ली थी नकली पितृत्व जांच रिपोर्ट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भैया जल्दी आओ। चली जाओ, सोने की ईंट देने का वादा भी कर चुका हूँ। तुम मेरे घर में क्यों घुसी हो? आर्या शर्मा, चलो हम लौट चलें, कोई और रास्ता जरूर मिलेगा। मेरे पास सोना ही नहीं चमकता रत्न भी है, मेरे भैया सब तुम्हें देंगे। चमकता रत्न मिल गया। ये क्या है? स्मृति दृश्यमणि उस वक़्त के दृश्य दिखा सकता है। बस एक मामूली मणि, इससे क्या साबित होगा? हमें बच्चा समझ रहे हो? शायद खुद ही अपने झूठ में उलझ गए हों। आजमा कर देखो ना, देख लेना। सचमुच दृश्य दिख रहा है। पता नहीं कौन सा माया कौशल इस्तेमाल किया। चुप, ध्यान से देखो। ये तो नंदिनी के जन्म का वक़्त है। यह हमारी आया गुप्ता आंटी नहीं है। वह नंदिनी को कहां ले जा रही हैं? बेटी मुझे माफ करना, गलती तुम्हारी है। गलत घर में जन्म लिया, गलत वक्त पर आ गई। तुम्हारी जिंदगी मेरी बेटी की ही होनी चाहिए। इतनी छोटी उम्र, चिंता मत करो, कांटे जाने का दर्द याद नहीं रहेगा। वापस आओ, तुम लौट आओ। वह अभी बच्ची है, तुम ऐसा कैसे उसे वहां छोड़ सकती हो? लौट आओ। दिल बुरा नहीं है, बस बहुत भोला है। ये सब सचमुच हुआ था, ये सब कुछ फिर से दिखा सकता है। सबके चेहरे देखो, शायद मानने लगे हैं। इसे और नहीं चलने दूंगी। इतनी जल्दी क्यों? अभी और बाकी है, ये तो बस पहला हिस्सा है। मैंने बस गलती से टेबल से टकरा गई थी। कुछ नहीं हुआ। पापा, मेरा पैर मुड़ गया लगता है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तिलचट्टा, तुम्हारी टांग पर तिलचट्टा है। तिलचट्टा कहाँ है? उसे हटाओ जल्दी। नंदिनी, तुम्हारी टांग को तो कुछ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारा एहसास गलत था, अगली बार ऐसा एहसास मत करना। कितनी जीवंत और चमकती थी हमारी तीसरी भाभी। रोहन शर्मा जैसे मूर्ख के साथ रहकर अब मुस्कुराती भी नहीं।
पापा भैया, ये सारे वीडियो कृत्रिम बुद्धि से बने हैं, आप इन पर विश्वास मत करिए। हाँ, ये वीडियो तुमने बनवाया है। बचपन में मैंने नंदिनी को गोदी में भी खिलाया है, इसलिए वह ही असली खानदानी बेटी है। पता नहीं कहाँ से सीखी है ये ढोंगी ठगी। तुम्हें लगता है तुम लोगों को बेवकूफ बना सकती हो? बेवकूफ ही इन बातों पर यकीन करेगा। बेवकूफ तो तुम हो। तुम्हारी बहन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। उसे पहले से पता था कि मैं गर्भवती हूँ, फिर भी उसने जानबूझकर मुझे कछुआ भेजा। जब मेरा अपहरण हुआ था वह भी उसी के इशारे पर हुआ था। प्रिया बस करो, बहू जी को ऊपर ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आर्या शर्मा, स्मृति दृश्यमणि इतनी शक्तिशाली है, क्या वह मेरे अपहरण के पीछे के सूत्रधार को ढूंढ सकती है? नहीं, केवल उस घटना के साक्षी के सामने ही दृश्य दोहराया जा सकता है। वह तो यही है। रुको, अगर तुमने उस घटना में हिस्सा नहीं लिया तो दृश्य नहीं दिखेगा। क्या इन वीडियोस की वजह से ये सब इतने अजीब हैं कि साफ नकली लगते हैं? वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो फिर विज्ञान की बात करें, पितृत्व जांच करा लें। पापा, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। बस पितृत्व जांच से आर्या का पीछा छूटेगा, सबको शांति मिलेगी। हाँ, बेकार बहस करने से पितृत्व जांच ही बेहतर है। जब नतीजे आएंगे सच सामने आ जाएगा। धिक्कार है। पापा और बड़े भैया भी मुझ पर शक करने लगे हैं। मुझे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। कर लो, तो नतीजा आने पर पता चलेगा कौन है शर्मा परिवार की असली बेटी। और तुम नकली साबित हो जाओगी। तुम इतनी उतावली क्यों हो? तुम फिर कोई चाल तो नहीं चलने वाली? मैं क्या चाल चलूंगी, बल्कि तुम हो जो झूठ फैला रही हो। ठीक है, मकसद पूरा हुआ, अब निकलो यहाँ से। नतीजा तो आया नहीं, आर्या को क्यों निकाल रहे हो? देख लिया ना भाभी, ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे शांति से नहीं रह सकती, इसलिए आर्या को जाना ही होगा। बड़े भैया, आप भी इतने भोले कैसे हो गए? नंदिनी तो मेरी लाडली बेटी है, उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। और ये पितृत्व जांच सिर्फ इसलिए है कि शांति बनी रहे। अच्छा, अगर तुम लोग आर्या को निकालोगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। फिर तुम इस बच्चे को अभी नहीं देख पाओगे। प्रिया, बेकार की बहस मत करो। जाना है तो सब जाओ। क्या समझा है शर्मा परिवार को? मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जिसे तुम शर्मा परिवार नहीं चाहता उसे हम मेहता परिवार लेगा। भैया, आ गए तुम। कोई तंग करे तो जवाब दो। हम मेहता परिवार तुम्हारा समर्थन करेंगे। क्या देख रहे हो? क्या मेरा भी साथ दोगे? करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मेरी बहन को सताया, उसका हिसाब अभी बाकी है। तुमने मौका देखकर जबरदस्ती शादी थोपी, उसका हिसाब। चुप रहो। करण भैया, आप यहाँ कैसे? आपके पैर कैसे हैं? ठीक हैं? तुम भाई बहन की दुआ से तुम नहीं हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा क्या ठीक है? दिखावटी ताकत, ज्यादा दिन नहीं चलोगे। तीसरे, ऐसे कैसे बोलते हो? करण, तुम यहाँ किस काम से आए हो? कोई बात है? उपहार लाया हूँ। क्या यह विवाह भेंट है? मुझे पता था करण भैया मुझसे प्यार करते हैं। वाह, अरे वाह, खालिस सोने का। अरे, ये करण भैया ने मुझे दिया है। छोटी सी चीज संभाल पाओगी? करण भैया, क्या आप पिछली बात के लिए माफी मांगने आए हैं? इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। ये सब मैंने आर्या जी के लिए तैयार किए हैं। ये सारे तोहफे मेरे लिए हैं? हाँ, बस यही नहीं, ये भी हैं। पिछली बार जो वादा किया था मैंने निभा दिया। सोना, खालिस सोना। यार, तुम सच में बड़े दिल वाले हो। करण, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम न सिर्फ नंदिनी से माफी नहीं मांगते, बल्कि उसके सामने दूसरी को तोहफा देते हो। आर्या ने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई, मैं थोड़ा तोहफा दूं, ये तो जायज है। हाँ, या फिर तुम दोनों भाई बहन को दूं मेरी जान बख्शने के लिए। शुक्रिया। तुम दोनों की शादी तय है, विवाह तो होना ही है। मैंने क्या गलत किया? रोहन शर्मा, तुमने मेरे भैया का क्या बिगाड़ा? तीसरी भाभी, तीसरे भैया को मत दोष दो। वह सिर्फ इसलिए मेरी और करण भैया की शादी के लिए उनकी जान बचाने की दवा रोके थे। गलती मेरी है, मुझे दोष दो। बेशक तुम्हारी ही है, निकल जाओ यहाँ से। प्रिया, प्रिया,
वह एक खास मौका था। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था, उनकी मदद न करने का इरादा नहीं था। तुम भी निकलो, चले जाओ। मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। करण, तुम प्रिया को ले जाने के काबिल कौन हो? तुम्हारा शर्मा परिवार उसकी रक्षा नहीं कर सका। मैं उसे वापस ले जाता हूँ। मेरा मेहता परिवार उसकी देखभाल करेगा। वाह, जबरदस्त। ये तोहफे तुम्हें पसंद आए? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेहता परिवार आकर मेरा इलाज करें। बस आप मेरा इलाज कर दें। जितनी सोने की ईंटें चाहिए मैं दूंगा। सच में? जितनी चाहूं मिलेंगी? बिल्कुल। मैं तैयार हूँ, चलो। मुझे भूख लगी है। खाना तैयार करो। आर्या, तुमने अभी खाना खाया था ना? उनसे बहस करना बहुत थकाने वाला है। मुझे ऊर्जा चाहिए। प्रिया, तलाक के बारे में तुम क्या सोचती हो? पता नहीं, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। शर्मा परिवार में और रहना मेरी मौत हो जाएगी। तो मत जाओ। कोई भी मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकता। हाँ, लगता है तीसरी भाभी अभी भी तलाक नहीं चाहती। जब तक वह तीसरे भैया से लगाव रखती है तब तक सब ठीक है। और तुम्हारी शर्मा परिवार से विवाह प्रतिज्ञा, क्या वह रद्द हो सकती है? मैं नंदिनी को अपनी भाभी बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। सच में विवाह प्रतिज्ञा है? बुजुर्गों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम सच में एक ही नाव के सवार हैं, खासकर जब ऐसे परिवार से पाला पड़े जिनकी सोचने की शैली ही अजीब हो। चूंकि तुम असली खानदानी बेटी हो तो विवाह प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ ही होगी। यही तो बात है। तो तुम बहुत बदकिस्मत नहीं हो। भैया, भैया, क्या हुआ भैया? साहबजादे, साहबजादे। आर्या जी, कृपया मेरे साहबजादे को बचाइए। जल्दी मत करो, सामान्य है, नहीं मरेगा। उसे बिस्तर पर लिटाओ, कपड़े उतार दो। साहबजादे, चलो धीरे धीरे। साहबजादे, धीरे। आओ आओ साहबजादे। अरे, मैं आ गया साहबजादे। साहबजादे, सब ठीक है, चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा। आर्या जी, क्या कपड़े उतार देने से ठीक हो जाएगा? जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। यह चौधरी सहायक ने ठीक से नहीं उतारे, पूरी तरह नहीं उतारे। मुझे ही करना पड़ेगा। यह चौधरी सहायक ने ठीक से नहीं उतारे, पूरी तरह नहीं उतारे। मुझे ही करना पड़ेगा। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारी नाड़ियां बंद हैं, छाती में रुकावट है, इसलिए हृदय पीड़ा होती है। मैं मालिश से खोल दूंगी, फिर ठीक हो जाएगा। मालिश के लिए पूरे कपड़े उतारने होते हैं? हाँ, पूरे उतारोगे तो असर अच्छा होगा। अरे, गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी सोने की ईंट ली है, इसलिए इलाज कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। अच्छा, ठीक है। कैसे नहीं लूंगी? यही तो फायदा है। 8 पेट के पट्टे। आ गई मैं। ये तो मेहनत का काम है। क्या यही है वह तरीका जो आर्या ने बताया था? बहुत अनोखा तरीका है। पहले प्राण बचाने का। ऐसा तो नहीं था। शायद खुद को रोक ना पाई। अरे, बुरा हुआ। साहबजादे अभी ठीक हुए हैं। क्या इतनी जोरदार कसरत सह पाएंगे? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? आज अंदर घुस से तो कल से नहीं आना। चिंता मत करो, आर्या है, कुछ नहीं होगा। उसी के होने से तो मुझे चिंता है। प्रिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादी। दादी, आज आप कैसे आ गईं? मैं कैसे ना आती? बताओ, क्या कर रहे थे? कोई गलत काम तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। ये तो अभी ही ठीक हुए थे, फिर से कैसे तन गए? अंदर औरत की आवाज कैसी? करण अंदर क्या कर रहा है? अरे बहू जी, अंदर मत जाइए। अरे दादी। अरे बहू जी,
लो जल्दी चखो। ये लाल शाही चाय मैं यात्रा से लाई थी। पता नहीं तुम जैसे नौजवानों को पसंद आएगी या नहीं। हाँ, स्वाद समृद्ध है, मिठास बनी रहती है, बहुत अच्छी है, पसंद आई। पसंद आई तो बढ़िया, फिर तो दादी रोज तुम्हारे लिए बनाएगी, नहीं तो साथ ले जाना। मेरी थोड़ी सी जानकारी के मुताबिक ये चाय बहुत महंगी होगी। महंगी ही नहीं, ये तो दादी की सबसे पसंदीदा चाय है। आम दिनों में मैं पीना चाहूं तो भीख मांगनी पड़ती है। आज तो सचमुच आर्या की वजह से फायदा हुआ। अरे मैंने करण से सुना तुमने उसकी बीमारी ठीक की। हाँ, अरे भगवान का शुक्र है, भगवान रक्षा करें। मैं नहीं जानती तुम्हारा आभार कैसे मानूं। सोना चांदी दे दूं तो लगेगा बहुत साधारण है। बहुत अच्छा। दादी माँ, सोना तो सबसे बढ़िया होता है, मुझे सोना बहुत पसंद है। सोने की ईंटें पसंद है, सुरुचि तो बढ़िया है। करण मेहता के कमरे में तो एक बड़ा संदूक भरा है, फिर जब मौका मिलेगा तुम सारा ले जाना। शुक्रिया दादी माँ। दादी माँ, आप तो मेरी अपनी दादी जैसी हैं। अरे दादी माँ ने तो बड़ी चतुराई से दूसरे का उपहार दे दिया। अरे वाह, तुम्हारे कपड़े थोड़े बहुत सादे लग रहे हैं। लो ये जेड का कंगन वंश परंपरागत धरोहर है, तुम्हें देती हूँ। दादी माँ ने तो वंश परंपरागत धरोहर भी दे दी। लगता है दादी माँ को आर्या शर्मा बहुत पसंद आ गई हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? इस कंगन के अंदर अशुभ आभा है। अशुभ आभा? हाँ, ये कंगन तो दादी माँ हमेशा पहनती रही हैं, पुरखों से चली आ रही है। इसमें अशुभ आभा कैसे आ सकती है? इस तरह की अशुभ आभा को ऐसी प्राचीन कला वस्तुओं में छिपना पसंद होता है। दादी माँ, क्या आपको हाल ही में अक्सर चक्कर आने, सीने में जकड़न या कमजोरी महसूस होती है? तुम्हें यह बीमारी कैसे पता? मैंने देखकर पता लगाया, यह सब इस कंगन में छिपी अशुभ आभा की करामात है। लेकिन मैं इस अशुभ आभा को दूर कर सकती हूँ। सस्ती और असरदार एक सोने की ईंट। चाहे एक सोने की ईंट हो या फिर एक संदूक भर सोने की ईंटें, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। छोड़ो भी, तुम्हारे पास अब सोना बचा ही नहीं है। मेरे पास है। तुम सबके पास सोना कैसे है? मेरा दिमाग फटने वाला है। अब ये सब तुम्हारा ही तो है ना? हाँ, सही कहा। अरे रुको, कंगन तोड़ने जा रहे हो? हाँ, तोड़े बिना अशुभ आभा कैसे दूर होगी? आर्या, ये जेड का कंगन हमारे मेहता परिवार की वंश परंपरागत धरोहर है। तुम्हें यकीन है कि इसमें सचमुच कोई समस्या है? हाँ, मुझे पक्का यकीन है। अगर इसे न तोड़ा गया तो मेहता परिवार का वंश समाप्त हो जाएगा। अरे बाप रे, या आर्या, देखो ऐसा करें क्या, मैं इसे ना पहनूं, बस जेवरात के डिब्बे में रख दूं, चलेगा? नहीं दादी माँ, यह अशुभ आभा तुम्हारे पीछे पड़ गई है, जान लेकर ही दम लेगी। इस दुनिया में अशुभ आभा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मुझे लगता है ये सोने के बहाने की बात है। सुन लो, ये कंगन हमारे मेहता परिवार की वंश परंपरागत धरोहर है। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम्हारी वो सोने की ईंटें इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी, है ना करण भैया? मैं उस पर भरोसा करता हूँ। क्या भैया? ये कैसे? मेरी सेहत के लिए कितने ही नामी डॉक्टरों ने कोई समस्या नहीं ढूंढ पाई। आर्या की प्राणवर्धक गोली ने मात्र एक गोली से मुझे 1 साल की जिंदगी दी है। मैं उस पर भरोसा न करूं तो तुम पर करूं? बस एक कंगन है ना, टूट गया तो जोड़ भी तो सकते हैं। इतना हंगामा क्यों? सही से जुड़ सकेगा? हाँ, लेकिन यह कंगन ठीक करना खास सामग्री चाहिए, बहुत शक्ति खर्च होती है। हाँ, यह अलग कीमत है, अलग कीमत। ये कोई समस्या नहीं। सब दूंगा, बस अशुभ आभा दूर करो। जितना चाहो पैसे दूंगा। आर्या, तुम्हारा दिमाग तो पैसे में ही फंसा है। देखूं कहाँ भागते हो? देखूं कहाँ भागते हो? अरे अरे अरे, साहबजादे सचमुच भूत है। मेरे पीछे छिप जाओ। तुम हो साहबजादे, मैं हूं साहबजादे। अरे यही है वह नुकसान पहुंचाने वाली अशुभ आभा। हाँ, तुमने बहुत बुरे काम किए, पाप किए हैं। इतनी आसानी से मार देना, तुम्हें बहुत सस्ते छोड़ देना होगा। मेरा यह बहुत हल्का लग रहा। सीने में भारीपन भी नहीं। कितना आराम है। दादी माँ, अब आपको कभी अनिद्रा नहीं होगी। आर्या, इस बारे में सच में तुम्हारा बहुत आभार है। तुम सच में हमारे मेहता परिवार की किस्मत बदलने वाली हो। हाँ, कोई बात नहीं, पैसे लेकर काम करना तो जरूरी है। यह कंगन कुछ दिन में ठीक करके तुम्हें दे आऊंगी।
ये तो अभी इतनी जल्दी नहीं। वह आर्या, क्या तुम अविवाहित हो? अरे देखो, हमारे करण के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बाहर तो मेरा भैया तेज तर्रार मेहता समूह के अध्यक्ष हैं। घर के अंदर नरम दिल और ख्याल रखने वाले हैं। गंभीर पर रूखे नहीं, नरम पर अपनों की रक्षा करते हैं। कई इच्छाएं एक साथ पूरी। जरा सोचो तो। आर्या पहली बार हमारे घर आई हैं, तुम उनसे ये सब क्यों कह रहे हो? मैं ना कहूं तो चलेगा, लेकिन तुम तो लाओ। मेरी पोती की दुल्हन खुद ला नहीं सकते तो दूसरे बोले भी नहीं। अगर उसकी बात है तो शायद ठीक रहेगा। क्या तुम मान गई? अरे वाह, लगता है तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। बहुत अच्छा। ये कब से चल रहा है? जब तुमने मेरे भैया का इलाज किया था। तुम लोगों का रिश्ता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। वो मुझे पसंद करती है? ये कब हुआ? ऐसा नहीं है, एक दूसरे को पसंद करना नहीं कह सकती, लेकिन हमारा नियत विवाह योग है और हमारे बीच बंधन भी बन गया है, इसलिए ईश नियति का पालन करना चाहिए। आर्या ने तो कह दिया, अब तुम भी कुछ बोलो। हाँ भैया, मेरी सेहत तो पहले से ही खराब है, शायद इस नियत के खिलाफ जाना ठीक ना हो। नियत विवाह योग। सृष्टि का नियम किसी की जान नहीं ले सकता। तुम्हारी तबीयत खराब है, अशुभ आभा के कारण है, सृष्टि के नियम से कोई लेना देना नहीं। आर्या सही कहती है, यह बात तो ठीक है। मेहता साहब, यह है नगर के दक्षिणी इलाके की उस जमीन का निविदा पत्र। यह जमीन शर्मा परिवार की नजर में है। इसे पाने के लिए उन्होंने काफी संसाधन खर्च किए हैं। ऐसा लगता है वे इसे हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। जो भी मेरी बहन को सताएगा उसकी कीमत चुकानी होगी। भैया डरो मत, भैया को पता है। वह बस तुम्हारा बदला लेना चाहता है। उन्हें बताना चाहता है कि हमारी मेहता परिवार की बेटी को इतनी आसानी से नहीं सताया जा सकता। नहीं, मैं ये कहना चाहती थी भैया, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। नहीं, ये जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। क्या हुआ? क्या उस जमीन में कोई समस्या है? क्या यह जमीन बहुत सालों से खाली पड़ी है? हाँ बिल्कुल, वह एक गंदे पानी का शोधन संयंत्र था। मानकों पर खरा न उतरने के कारण कारखाना बंद हो गया। लोग प्रदूषण की समस्या के कारण वहां नहीं जाते। काफी शांत जगह है। लेकिन पिछले 2 सालों में स्थिति काफी सुधर गई है। बड़े भैया शायद इस जमीन की छुपी संभावना देख रहे हैं। क्या छुपी संभावना? उसने खरीदी तो घाटा ना हो, यही पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। चमक दमक वाली जगहों में भी गंदगी छिपी होती है, फिर यह जगह तो शुरू से ही अशुभ है। क्या मतलब? वहां बहुत सारी भूतों की अशुभ आभा जमा है, जो इंसानी इच्छाएं चूसती है और मजबूत होती जाती है। अब वह पूरी तरह एक आपदा स्थल बन चुका है। कोई भी वहां जाए, 5 शुभ समृद्धियां, पंचभाग्य खत्म हो जाएंगे। दिमाग से तो इतना कुछ देखकर मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए, पर दिल से फिर भी यह सब अवास्तविक लगता है। अगर सचमुच ऐसी भूतों की अशुभ आभा होती तो आसपास के दुकानदार अछूते कैसे रहते? उन्होंने एक ठिकाना बना लिया है इच्छाएं चूसने के लिए, लेकिन खुद भी फंस गए हैं। बाहर का कोई अंदर नहीं जा सकता, वे भी बाहर नहीं आ सकते, पर कोई ना कोई तो अंदर जाता ही है। तो जो अंदर जाएगा उसका क्या होगा? हल्का नुकसान धन भाग्य का नाश, गंभीर नुकसान जान को खतरा, घर उजड़ जाना। अरे हाँ, याद आया। सुना है आज शर्मा परिवार के बड़े बेटे वहां जांच करने जा रहे हैं। शर्मा परिवार के तीसरे बेटे को भी साथ लेकर उन्हें सिखा रहे हैं। डरो मत, हम अभी पहुंचते हैं। उन्हें अंदर जाने से रोकेंगे। रुको, गाड़ी से धीमा है, मैं तुम्हें उड़ाकर ले चलूंगी। बड़े भैया, कंपनी को तुम जैसा वारिस मिल गया, बस इतना ही काफी है। बस मैं तो जानता नहीं। नहीं जानते तो सीखो, अब पिता बनने वाले हो, जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें हमेशा यही कहते कहते थक गई है कि तुम आलसी हो। ठीक है, पता है, सीखूंगा। इस फैक्ट्री में नहीं जा सकते। आर्या, करण, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए? मुझे पता है कि मेहता साहबजादे, आपको भी ये जमीन चाहिए, पर हर कोई अपनी काबिलियत दिखा सकता है। आज हमारे शर्मा परिवार का सर्वेक्षण है। मैंने सोचा था उससे भी बड़ा होगा। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है, मेरी वर्तमान क्षमता से इसे दूर नहीं कर सकती। गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपकी शिष्या बड़ी मुसीबत में है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये जगह बहुत समय से उजाड़ पड़ी है। अंदर भूतों की अशुभ आभा भरी है। एक बार अंदर गए
तो सारी शुभता निगल ली जाएगी। मैं तुम्हारी जान बचा रही हूं। करण, तुम भी अब कब से आभा भाग्य जैसी बकवास बोलने लगे? ये 2465 के साथ मिलकर एक वाक्य है। अगर तुम्हारा आर्या के इलाज से दिमाग खराब हो गया है। रोहन शर्मा, ये मत सोचो कि तुम मूर्ख हो, सब भी उतने ही मूर्ख हैं। यह अपने से दूसरों को आंकना यहाँ काम नहीं आएगा। तुम आर्या जी, मुझे पता है तुमने करण को बचाया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे चिकित्सा कौशल में कुछ दम है, लेकिन हम भौतिकवादी हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मेरे पैर सिर्फ उसी की वजह से ठीक हुए। करण, अगर तुम्हें यह जमीन चाहिए तो हम खुले तौर पर बोली लगा सकते हैं। इन घटिया हथकंडों की जरूरत नहीं है ना? आर्या ने प्रिया और बच्चे को भी बचाया था। क्या तुम सब भूल गए? सुनी बातों पर यकीन न करो, आंखों देखा सच मानो। तो फिर खुद ही अपनी आंखों से देख लो। सच में भूत है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसे ढोंग पहले भी देखे हैं। बस डराने का नाटक है। इतनी धूप में भी मुझे सर्दी लग रही है। ये आत्माएं सचमुच हम पर झपटने जैसी लगती हैं। डरावना है। क्या ये सब सच है? ये जमीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे अंदर जाना ही होगा। तो जाकर देख लो। जब रोका नहीं जा सकता, तुम सब जाकर देख लो। क्या तुमने अशुभ आभा खत्म कर दी है? नहीं, वे बहुत ताकतवर हैं। मैं हार गई। वे तो अंदर जा रहे हैं। क्या यह मौत को बुलावा नहीं है? छोड़ो भी, जो न माने उसे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें खुद जाने दो। मरेंगे तो पता चल जाएगा। मरने का क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बड़बड़ा रही हो? तुम पीछे तो नहीं हट रही? हम ज्यादा हैं, समझ लो। तुम रोक नहीं सकती। मैं पीछे नहीं हटी, बस सिर्फ वही अंदर जा सकता है। ये फिर क्या चाल चल रही है? हमें रिकॉर्ड रखना है। तुम चुप रहो। बहस करने का मन नहीं। एक और आया तो मैं बचा नहीं पाऊंगी। गुरुदेव, जल्दी आइए। बड़े भैया, मैं जानती हूँ आप मेरी बात मानते हैं, बस उस नतीजे को मानना नहीं चाहते, है ना? वह कैसे जान गई मेरे मन की बात? खैर, शर्मा परिवार के बड़े बेटे, शर्मा समूह का वारिस होने के नाते पहले आप अंदर जाइए, शायद ठीक रहे। ठीक है। भैया, क्या बक रहे हो? तुम अकेले कैसे जा सकते हो? क्या तुम सचमुच मान गए? ये लो, तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे भैया, तुम ठीक हो? हाँ। यह जमीन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि घेर देनी चाहिए। कोई भी अंदर न जाए। क्यों भैया? आखिर हुआ क्या? आर्या जी, धन्यवाद। आपके पीले ताबीज की वजह से मेरी जान बच गई। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। अगर शुक्रगुजार होना है तो थोड़ा सोना दे दो। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर की चीज क्या आप हटा सकती हैं? मेरी शक्ति अभी कम है, मैं उनसे नहीं लड़ सकती, पर जो लड़ सकता है वो आ गया। गुरुदेव, नीचे आ जाइए। गुरुदेव, आप आ गए। बुद्धिमान बिटिया, बुद्धि तो है तेरे में। मुसीबत आने पर गुरु को याद करना आता है। हम अरे, तुम आर्या शर्मा के भाग्य वाले व्यक्ति हो। ये आर्या शर्मा के गुरुदेव हैं। देखने में सचमुच दिव्य लगते हैं। महात्मा निर्मलानंद। आप हैं आर्या शर्मा के बड़े भैया? नहीं, 25 साल पहले आपने मेरे परदादा को बचाया था, याद है आपको? ओह, याद नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी शिष्या के भैया हो। अरे भाई, मेरे गुरुदेव ने तो बहुतों को बचाया है, याद न रहना स्वाभाविक है। अरे गुरुदेव, जल्दी मंत्र पढ़िए, आपके बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। लौकी पात्र लाओ। अशुभ नाशक ताबीज। गुरुदेव, आप तो जबरदस्त हैं। हाँ हाँ, हो गया। चापलूसी मत करो। हाँ, अब शांत रहो। अशुभ आभा दूर होते ही अब से तुम जो भी करोगे सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, पर बुरा काम नहीं करना चाहिए।
वरना शुभ स्थान बंजर हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद महात्मा निर्मलानंद, हम समझ गए। गुरुदेव, आप अभी तक क्यों नहीं गए? अरे पैसा नहीं, काम करवाओ और पैसे ना दो। मैं इतनी दूर से आया, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे गुरुदेव, ये पैसा मुझे दो, आपको देना और मुझे देना एक ही बात है ना? ठीक है गुरुदेव, जल्दी जाइए। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। गुरुदेव अलविदा। अच्छा, अब पैसे दो। हम दोनों गुरु शिष्या ने इतनी बड़ी समस्या सुलझाई, कम से कम एक डिब्बा सोने की ईंटें तो मिलनी चाहिए। कौन देगा? मैं दूंगा। छोड़ो भी, तुम्हारे पास तो सोने की ईंटें हैं ही नहीं। कल एक नीलामी सभा है, वहां बहुत कीमती चीजें होंगी। मैं तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा और सोने की ईंटें बदल दूंगा। ये ठीक रहेगा। आर्या, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे पता नहीं था कि तुम महात्मा निर्मलानंद की शिष्या हो। मैंने तुम्हारा अपमान किया, कृपया माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसमें काबिलियत नहीं वही बाहर नाम के भरोसे रहता है। मुझे उसकी जरूरत नहीं। अगर सच में शुक्रिया करना चाहते हो तो ज्यादा सोना दे दो। कोई बात नहीं, पर महात्मा निर्मलानंद ने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम शर्मा परिवार की बेटी हो। मैंने पहले भी कई बार कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सोना कब दोगे? बहन, ठीक है, कितने भावुक हो। यह क्या है? एक बूढ़ा आया था। कौन? गुरुदेव, बचाओ। बकबक करता रहा दिन रात भर, आखिर फिर बहन ही क्यों? तीसरे का दिमाग खराब है, मैं उसकी पर्ची कटवाऊंगा। हम चलते हैं बहन, घर आना। चलो। अरे नहीं, सोना कौन देगा? मैं देती हूं, चलो वापस। चलो। फिर उड़ना है। आह, प्रिया, तुम्हारा गर्भ है, वापस आकर रहो। मैं तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करूंगी। मैं आपकी मेहरबानी नहीं झेल सकती। तुम अपनी उस अच्छी बहन के साथ रहो। तीसरी भाभी, पहले की गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। नखरे वाली माफी मैं स्वीकार नहीं करती। मेरा मतलब ये नहीं था कि दिल से माफी मांगो तो मान लूंगी। प्रिया, नंदिनी ने तो माफी मांग ली है, अब और ना झगड़ो। तुम्हें लगता है मैं झगड़ रही हूं? तो सब यहां से चले जाओ। तीसरे भैया, मेरा बैग शायद गाड़ी में रह गया है, कृपया मेरे लिए ले आइए ना। ठीक है, तुम दोनों अच्छे से बात कर लो। तुमने रोहन को जानबूझकर भेजा, क्या कहना चाहती हो? तीसरी भाभी, तुम हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाती हो? क्या दिखावा कर रही हो? शर्मा परिवार के तीनों भाइयों में से 2 तलाकशुदा हैं। ये सब तुम्हारी चालों का नतीजा नहीं है। फिर मैं कैसे दोषी हूँ? दोष तो उनका है जो खुद अयोग्य थीं। वे अपने पतियों का दिल नहीं रख सकीं और न अपने गर्भ के बच्चे की जान बचा सकीं। अब तुम्हारी बारी है। मेरी तीसरी भाभी कहाँ है? उन्होंने मुझे जेड रत्न खरीदने चलने को कहा था। वो टहलने गई हैं। तुम जेड रत्न खरीदना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। छोड़ो भी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। बुरा लग रहा है, तीसरी भाभी खतरे में है। तुम कोई हलचल मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे तीसरे भैया को पता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे तीसरे भैया तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है रोहन शर्मा की बुद्धि से ये पता चल पाएगा कि मैंने किया? अगर तुम गिर गई तो मैं सिर्फ पहली हूं जिसने तुम्हें देखा, तुम्हारी उपकारक बनकर। नंदिनी शर्मा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रोहन शर्मा, भाभी मुझे माफ कर दो। तुम भी नहीं चाहती कि तीसरे भैया हमारे झगड़े की वजह से परेशान हो, है ना? भाभी। रोहन शर्मा, प्रिया, तीसरी भाभी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, डर गई थी। तुम हो तो अच्छा है। धत! हर बार ये आर्या शर्मा बीच में आ जाती है। प्रिया, ध्यान दो, मां बनने ही वाली हो, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कुछ हो जाता तो? कौन सी लापरवाही? साफ तो उसी ने धक्का दिया। आर्या शर्मा, बिना सबूत के बकवास मत करो। चुप रहो, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। भाभी, मेरी लापरवाही से आप गिरते गिरते बच गईं, पर मेरा इरादा नहीं था। प्रिया, नंदिनी का इरादा नहीं था, इतना सख्त मत बनो। मैं सख्त? उसने जानबूझकर धक्का दिया, हमें पानी में गिराना चाहती थी। अगर आर्या समय पर ना आती
तो आपके सामने मेरी और बच्चे की लाश होती। भाभी, मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? आपके पेट में तो मेरा अपना भतीजा है। मैं अपने भतीजे को कैसे नुकसान पहुंचाती? तुम तो नुकसान पहुंचाने पर तुली हो। पहली 2 भाभियों को भी तुमने ऐसे ही घर से भगाया था ना। तुम सचमुच शर्मा परिवार की अपशकुनी हो। बस करो प्रिया मेहता, मैंने साफ देखा तुम खुद ही लापरवाही से गिरने लगी थी। नंदिनी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? रोहन शर्मा, अगर तुम्हारी ये आंखें किसी काम की नहीं है तो दान कर दो। नहीं, तुम्हें क्या लेना देना? रोहन शर्मा, हम तलाक लेते हैं। क्या? प्रिया, नंदिनी ने गलती की हो तो भी, लेकिन उसने माफी मांग ली है। तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। इस मामले को भूल जाओ, ठीक है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। यह बात मेरे लिए खत्म नहीं हुई। वैसे भी इस घर में या तो वह रहेगी या मैं रहूंगी या वह। अगर तुम उसका पक्ष लेना चाहते हो तो तुम उसके साथ रहो। हमें तलाक लेना होगा। क्या? ठीक है, तो तलाक ले लो, बाद में पछताना मत। बढ़िया, यही तो चाहता था। अच्छा, जो ना ले वो कुत्ता। अरे बस हो गया। अरे रुको, ओह अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, मैं सह नहीं सकता। जल्दी अस्पताल जाना होगा। हाँ 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 हाँ। अस्पताल चलो। रुको, आर्या यही है। क्या परेशानी है? उससे जांच करा लो। आज मेरी शक्ति खत्म हो गई है। अरे नहीं, तीसरी भाभी, तीसरे भैया इतने बेहाल हैं, जल्दी अस्पताल ले चलो, जिंदगी की बात है। दर्द सह लो। तलाक तो बस पल भर का काम है, जल्दी हो जाएगा। अरे प्यारी, मैं सच में नहीं सह सकता। कुछ दिन बाद तलाक लेते हैं। अरे आप दोनों तलाक लेने के लिए तैयार हैं? हाँ। ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं शौचालय जा रहा हूं। अरे अरे, अरे तीसरे भैया कहाँ हैं? शौचालय गया। आदमी ही सबसे बड़ी मुसीबत होते हैं। क्या तीसरे भैया यही चाहते हैं कि विवाह पंजीकरण कार्यालय बंद हो जाए? बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। ओह, तीसरे भैया ने पेट दर्द की बात नहीं कही थी। वह जल्द ही शौचालय से लौटकर जरूर आ जाएगा। थोड़ा इंतजार करो। अच्छा लग रहा है, चलो करवाते हैं। अरे इतना समय हो गया, लोग बंद करने वाले हैं। क्या किसी और दिन आई? आज ही। माफ कीजिए आप दोनों, हमारा समय हो गया है, कल आ जाना। देखो, लोग बंद कर रहे हैं, नहीं करवाएंगे। मैं 1 लाख रुपए दूंगी। ओवर टाइम करो। ठीक है, करवाएंगे तो करवाएंगे। क्या इतना काफी है? कम पड़े तो 1 लाख और दूंगी। करवाओ। क्योंकि आप दोनों तलाक पर अड़े हैं तो मैं मुहर लगाता हूँ। तीसरे भैया पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तो अजीब बात है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। बड़ी अजीब बात है। नहीं, जरूर तुम दोनों से जुड़ा है, इसमें हाथ है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। तुम ठीक तो हो? कितनी जबरदस्त नाराजगी है। तुम दोनों पर मुहर लगाते ही ऐसा हो गया। अभी जो ताकत थी बहुत ही अजीब थी। सृष्टि का नियम तुम्हें तलाक नहीं लेने दे रहा। जाओ, जल्दी जाओ, मुझे बर्बाद मत करो। मैं ये मानने वाला नहीं। देखो, मुहर लगाकर दिखाता हूँ। अरे कार्यालय के कर्मचारी ने हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मुहर नहीं लगेगी। अरे प्रिया, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक हूँ। देख लिया ना, खुद भी नहीं कर पाए। घर जाओ, अच्छे से रहो, फिर मत आना। देखो मत, आर्या यहाँ नहीं है, उसका कोई चक्कर नहीं। ये ईश्वर की मर्जी है। तलाक नहीं चाहता। तलाक नहीं होगा। खुश हो? नहीं। अभी घर जाती हूँ सामान समेटने। चलो साथ चलते हैं घर। हाँ, मैं ही कर सकती हूँ।
क्या? प्रिया गर्भवती है? तीसरे भैया प्रिया को लेकर तलाक के लिए गए हैं। तुम अब भी बैठे हो? जल्दी जाकर रोको। अरे यार, मैंने रोहन से सुना वे बहुत पहले निकल गए। अब तुम जाओगे तो शायद देर हो जाएगी। तुम लोग एक पिता, दो भाई, इतना भी नहीं संभाल सकते? जब वह लौटेगा देखती हूं मैं उसे कैसे संभालती हूं। माँ, इतना गुस्सा क्यों? सैर से मन नहीं भरा? मुझे तुमने नाराज किया है। मैं कितने दिन घर से गई हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को लेकर तलाक के लिए जाने की? प्रिया बेटा, तुम्हारा शरीर भारी है, पहले यहां बैठकर आराम करो, देखती हूं उसे कैसे सजा देती हूं। माँ, बातचीत से समझाओ, हाथ मत उठाओ। सिर्फ हाथ ही नहीं, पैर भी चलाऊंगी। पत्नी, तुम माँ को समझाओ। प्रिया, तुम मत समझाना, आज मैं इसे सजा दूंगी। तुम तो गर्भवती हो, ये तुम्हें तलाक लेने ले गया था। मारो सही। पापा, बड़े भैया, दूसरे भैया, तुम लोग कुछ बोलो। आज किसी की नहीं चलेगी, आज मैं इसे मार दूंगी। माँ, मत मारो, बस करो, उसने ही तलाक मांगा है। तो जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा, नहीं तो प्रिया कैसे तलाक लेने जाती? इसके अलावा तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। बोल, क्या नीच काम किया है? सच में नहीं किया। माँ, उसे मत मारिए, मैंने ही तलाक चाहा। अच्छी बच्ची, जरूर तुम पर जुल्म हुआ है। डरो मत, माँ से कहो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बिल्कुल सही। क्या तुम तलाक का जिक्र नहीं कर सकती? दो लोगों का मिलना बड़े भाग्य की बात है। कुछ अनावश्यक बातों के चलते इसे नष्ट मत करो। माँ, हम जब भी नंदिनी की बात आती है झगड़ते हैं, तलाक ले लेना ही बेहतर है। नंदिनी, मैं उसे बाद में समझाता हूँ। तो क्या तुम लोगों ने अभी तलाक नहीं लिया? आज पता नहीं क्या हुआ, भगवान भी तलाक नहीं होने दे रहे। प्रिया, अब भी तुम्हारी बहू है। चुप रहो। प्रिया मेहता सच में पीछा न छोड़ती। बड़े भैया, मैं आ गई हूँ। आर्या, वह यहाँ कैसे आई? शायद उसे कविता माँ के लौटने का पता चल गया और खुद को अच्छा दिखाने आ गई। जब तक मैं हूँ तुम सपने मत देखो। ये तुम कौन हो? मैं आपकी 20 साल से बिछड़ी बेटी हूँ। मेरा नाम आर्या है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे घर वालों ने बताया या फिर तुम्हारे पालक माता पिता ने? मेरे गुरुदेव ने गणना से पता किया। वे 18वीं पीढ़ी के शिष्य हैं। मैं 19वीं पीढ़ी की शिष्या हूँ। मैं खुद भी यह जान सकती हूँ, आप मेरी असली माँ हैं। माँ, उसकी बात मत सुनिए। वह एक ढोंगी है। पहले भैया और पापा ने उसे बाहर निकाल दिया था। सोचा नहीं था वह फिर आ जाएगी। आर्या, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चली जाओ। मैंने छोटी बहन को बुलाया है, देखता हूँ कौन उसे भगाता है। बड़े भैया। छोटी बहन। अर्जुन, तुम कह रहे हो यही मेरी असली बेटी है? हाँ, पितृत्व जांच करवाई जा चुकी है। हालांकि नतीजे अभी नहीं आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यही हमारी छोटी बहन है। कोई आश्चर्य नहीं, तुमसे लगाव महसूस हुआ। तुम और मैं बहुत मिलते जुलते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ? हाँ। तुम ही हो, तुम ही मेरी असली बेटी हो। उसकी बाह पर तुम्हारे जैसा ही जन्म चिन्ह है। उस साल जब मुझे पता चला बच्चे के शरीर पर कोई जन्म चिन्ह नहीं है, तो लोगों ने मुझसे कहा कि यह नवजात का मंगोल धब्बा है, जो अब मिट गया है। मैं 20 साल तक यही मानती रही। मैं कितनी भोली थी। बाह पर जन्म चिन्ह वाले तो बहुत। इससे क्या साबित होता है? असल आधार तो पितृत्व जांच है। ठीक है, मैंने आर्या को वापस बुलाया भी इसी वजह से। आज ही तो जांच के नतीजे आने हैं। सब लोग मौजूद हैं, एक साथ देख लेते हैं। आर्या, तुम शर्मा परिवार की बेटी हो भी तो क्या हुआ? मैंने डॉक्टर को रिश्वत देकर तैयार कर लिया था। नतीजा बस यही आएगा कि कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहता हूँ नंदिनी ही मेरी बहन है। आर्या तो बस शक्ल से मिलती जुलती है। आर्या, तुम ही मेरी सगी बेटी हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या? यह हो ही नहीं सकता। मैं कैसे शर्मा परिवार की बेटी नहीं हो सकती? आर्या शर्मा वाकई इस परिवार की खानदानी बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो नतीजा बदल दिया था। आर्या बेटा, पहले पापा से गलती हो गई, तुम माफ कर दोगी ना? आगे से मैं 2 गुना भरपाई करूंगा। तुम्हें जो प्यार नहीं मिला वह सब दे दूंगा। हाँ आर्या, हम जरूर भरपाई करेंगे। हा, बहुत अच्छा हुआ। मैं महेश शर्मा हूं। 2 प्यारी बेटियां हैं, पता नहीं कितने लोग जलेंगे। हाँ। कौन उसके साथ रहेगा?
तुम नंदिनी को निकाल रहे हो? दीदी, मैंने पहले तुम्हारा बुरा करने का इरादा नहीं था, मुझे बस छोड़े जाने का डर था। मुझे माफ कर दो ना, आगे से हम अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? मैं कोई संत नहीं हूं। अगर मुझ में खुद गूढ़ विद्या का ज्ञान न होता तो तुमने मुझे मार ही डाला होता। आर्या बेटी, हमारे शर्मा परिवार को पैसे की कमी नहीं है। नंदिनी को रहने दो, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। छोड़ो भी, गलती की सजा मिलनी चाहिए। अब आर्या आ गई है, चाहे मुझे माँ पिताजी से कितना भी लगाव हो, मुझे जाना ही चाहिए। तुमने जो किया है उसके आधार पर इस परिवार के लिए राजनगर में भी तुम्हारी जगह नहीं है। करण, तुम आज चाहे जो भी मकसद लेकर आए हो, ये हमारे शर्मा परिवार का मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं एक पारिवारिक मामले के लिए आया हूं, चाहे वह शर्मा परिवार का हो या मेहता परिवार का। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने पता लगाया है, नंदिनी ने अपहरणकर्ताओं को रिश्वत देकर प्रिया का अपहरण करवाया और जानबूझकर प्रिया को पानी में धकेला। इसके अलावा उसके अस्पताल के निदान रिकॉर्ड भी हैं। ये सब मैं पुलिस विभाग को सौंप दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से आप सबको इन्हें देख लेना चाहिए। गर्भवती, प्रेरित गर्भ समापन। तुम सचमुच गर्भवती हो। आर्या ने झूठ नहीं बोला। नंदिनी शर्मा, तुमने प्रिया को क्यों नुकसान पहुंचाया? नहीं, झूठ है, सब झूठ है, मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने तो मेरी आधी जान ही ले ली। सोचकर ही डर लगता है उस समय हमारी भाभियों को कितना तकलीफ हुआ होगा। तुम कह रही हो दूसरी भाभी का तलाक भी नंदिनी की वजह से हुआ। उससे खुद कहलवा दो, सब साफ हो जाएगा। मैं पूछती हूँ, पहले शर्मा परिवार में लगातार तलाक की बात चल रही थी, क्या तुमने ही भाभियों के साथ कुछ किया था? दवा दी, अपहरण किया, बलात्कार किया। सबसे आसान तरीका था गर्भवती को सीढ़ियों से धकेल दिया। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाते। तुम्हारी बड़ी भाभी का गर्भवादी तुम्हारी ही करतूत थी। हाँ, वह बहुत बाधा थी, इसलिए मैंने उसे धकेल दिया ताकि उसकी चमक हमेशा के लिए चली जाए। तुमने ऐसा क्यों किया भाभियों के साथ? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती शर्मा परिवार में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत हो। उनका होना सिर्फ मेरी चीजें छीनता है। क्या मेरी पत्नी की मौत तुम्हारे कारण हुई? नहीं नहीं, मैं तो बस चाहती थी वे लोग उसे थोड़ा डरा दें। पता नहीं वो इतनी जिद्दी थी, खुद टकरा मरी। तुम दूसरे भैया, शांत हो जाओ। मेरी पत्नी मार दी गई, मैं कैसे शांत रहूं? भैया, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। कोई है? इसे पकड़ लो, इसे फिर बाहर ना आने दो। नहीं पापा, बड़े भैया, दूसरे तीसरे भैया, नहीं। बस करो, तुम सब इतने निराश मत हो। तुम्हारी भाभी का विवाह डोर अभी भी है, उन्हें वापस लाया जा सकता है। तुम कह रही हो मेरी पत्नी नहीं मरी? वह कहाँ है? दैवी रहस्य नहीं खोला जाता। अगर पत्नी चाहिए तो खुद ढूंढो। दूसरी भाभी नहीं मरी, तुम बकवास कर रही हो। मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है। मुझे छोटी बहन पर भरोसा है। बस हो गया, दूसरे भैया भी पागल हो गए। छोटी बहन की बात सही होती है। उसने कहा तुम्हारी भाभी नहीं मरी तो वे नहीं मरी, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। हाँ, छोटी बहन ने ऐसा कहा है तो तुम्हारी बड़ी भाभी के दिल में जरूर मेरी जगह है, मैं उन्हें वापस जरूर लाऊंगा। बहुत अच्छा, सीखने लायक बात। करण मेहता, आज हमारा पूरा परिवार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। तुम ना होते तो हम अभी भी नंदिनी शर्मा के ढोंगी दयनीय रूप से धोखा खा रहे होते। आंटी, आप बहुत अधिक कह रही हैं। हम सब तो एक परिवार हैं। प्रिया मेहता मेरी बहन है और आर्या शर्मा मेरी मंगेतर। आपकी मदद करना, उनकी ही मदद करना है। मंगेतर? मैंने उनकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हमारी बहन से शादी? पहले हमसे पूछ लो कि हम मानते हैं या नहीं। अरे क्या कर रहे हो? मेरे आदमी को परेशान करने की कोशिश। छोटी बहन, हम तो बस तुम्हारी जांच परख करना चाहते थे। इस लड़के को इतनी आसानी से नहीं मिलने देंगे। आदमी को आसानी से मिल जाए तो कदर नहीं करते। बस करो, तुम तीनों में से कोई भी करण मेहता जैसा है क्या? अपने अपने साथियों को संभाल नहीं पाए और आर्या की परख करेंगे। अपना रास्ता देखो, मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी। आंटी, तीनों भैया, मेरी जान आर्या शर्मा ने ही बचाई है। मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। हिम्मत तो नहीं करोगे? तुम आर्या से नहीं लड़ सकते। ठीक है, हा 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 हा। अर्जुन, तैयारी करो। मैं आर्या के लिए एक बहुत भव्य परिवार स्वागत भोज रखूंगा ताकि सबको पता चले यही है मेरी महेश शर्मा की असली बेटी। 20 साल बाद वह आखिर हमारे पास लौट आई है। हा 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 हा। और अनुबंध भी तैयार करवाओ। मैं अपनी सारी हिस्सेदारी आर्या को दे दूंगा। मेरे पास क्लब है, मैं भी अपनी हिस्सेदारी आर्या को दे दूंगा। ठीक है, तो मैं रुको, क्या तुम ये सब सोने में बदल सकते हो? मुझे देखकर अच्छा लगेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है,